जिस दिन निखिल ने सिया को छोड़ने का फैसला किया उसी दिन उसे पता चला कि उसके पास बचा ही क्या है। जिस घर को वह अपना समझता था वह किसी और के नाम हो चुका था। जिस दोस्त पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था वही उसकी सबसे बड़ी भूल निकला। और जिस लड़की को उसने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था उसके हाथ में अब भी उसकी आखिरी उम्मीद थी। सिया ने उस दिन निखिल को रोकने की कोशिश नहीं की थी। उसने बस मेज पर एक छोटी सी चाबी रखी और धीरे से कहा, इसे संभाल कर रखना, शायद कभी तुम्हें समझ आए कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। निखिल ने चाबी उठाई लेकिन उसकी बात का मतलब नहीं समझा। उसे लगा सिया हमेशा की तरह भावुक बातें कर रही है। उसने चाबी जेब में रखी और बिना पीछे देखे दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे क्या पता था उस दरवाजे के बाहर निकलते ही उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। निखिल और सिया की मुलाकात कोई असाधारण घटना नहीं थी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और वर्षों से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन प्यार तब हुआ जब निखिल के पिता का छोटा व्यापार अचानक घाटे में चला गया। घर में पैसों की कमी थी। निखिल नौकरी ढूंढ रहा था और हर दिन किसी नए दरवाजे से निराश लौटता। सिया तब भी उसके साथ खड़ी रहती। एक शाम निखिल ने थके हुए स्वर में कहा, सिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। सिया मुस्कुराई, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा भरोसा चाहिए। उस दिन निखिल ने पहली बार महसूस किया कि कोई इंसान उसके हालात से नहीं उससे प्रेम करता। समय बीता तो निखिल को एक अच्छे काम का अवसर मिल गया। उसकी मेहनत रंग लाई और घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। सिया के साथ उसका रिश्ता भी मजबूत होता गया। लेकिन इसी बीच निखिल का बचपन का मित्र करण उसके जीवन में फिर लौट आया। करण बहुत समझदार और प्रभावशाली बातें करता था। निखिल उसे अपना भाई मानता था। एक दिन करण ने कहा, तू अब बहुत आगे जा सकता है, बस भावनाओं के कारण पीछे मत रहना। निखिल ने पूछा, किस भावना की बात कर रहा है? करण ने सिया का नाम लिया। सिया अच्छी लड़की है, लेकिन क्या तूने सोचा कि उसके साथ शादी करके तेरी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाएगी? निखिल चुप हो गया। उस दिन पहली बार उसके मन में सिया को लेकर सवाल पैदा हुआ। धीरे धीरे करण उसके कान भरने लगा। कभी वह सिया के परिवार की आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाता, कभी कहता सिया उसके सपनों के रास्ते में आ जाएगी। निखिल शुरू में उसकी बातें टाल देता, लेकिन जब इंसान बार बार एक ही झूठ सुनता है तो कभी कभी उसे सच समझने लगता है। एक शाम निखिल ने सिया को करण के साथ बातें करते देख लिया। दोनों के हाथ में कुछ कागज थे। निखिल ने दूर से देखा और उसका चेहरा बदल गया। उसने घर पहुंचते ही सिया से पूछा, तुम करण से क्या छिपा रही हो? सिया घबरा गई। मैं कुछ नहीं छिपा रही। तो फिर ये कागज क्या थे? सिया कुछ कहने ही वाली थी कि निखिल ने उसकी बात काट दी। मुझसे झूठ मत बोलना। सिया की आंखें भर आई। अगर मैं अभी सब बता दूं तो तुम मुझ पर भरोसा करोगे? निखिल ने कठोर होकर कहा, पहले सच बताओ। सिया कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने नज़रें झुका ली। अभी नहीं बता सकती। बस यही वह क्षण था जब निखिल का भरोसा टूट गया। उसे लगा कि सिया के जीवन में उससे छिप कर कुछ चल रहा और करण ने उसी शक को सच साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ दिन बाद करण ने निखिल को कुछ कागज दिखाए। उन कागजों में सिया के हस्ताक्षर थे। करण ने कहा, अब भी उस पर भरोसा करेगा? निखिल ने कागजों को देखा और उसके भीतर कुछ टूट गया। उसी रात वह सिया के घर पहुंचा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सिया कुछ पल उसे देखती रही। क्यों? क्योंकि मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। अगर भरोसा ही नहीं बचा तो प्यार का क्या करूं? निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। सिया ने अलमारी से वही छोटी चाबी निकाली और उसकी हथेली पर रख दी। आज तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। निखिल ने चाबी वापस करने की कोशिश की। सिया ने हाथ पीछे कर लिया। इसे रख लो, एक दिन तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलेगा। निखिल चला गया, लेकिन सिया ने उसी रात अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद निखिल ने खुद को काम में झोंक दिया। उसने करण के साथ मिलकर एक नया व्यापार शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चला। कुछ महीनों में पैसा आने लगा। निखिल ने नया घर लिया और अपनी ज़िंदगी को सफल मानने लगा। फिर एक सुबह उसके पास बैंक से संदेश आया। उसके खाते से बड़ी रकम निकाली जा चुकी थी। निखिल घबरा गया। वह बैंक पहुंचा तो पता चला कि व्यापार से जुड़े कई कागजों पर उसके हस्ताक्षर थे। कर्ज लिया गया था और जिम्मेदारी
उसके नाम थी। निखिल ने करण को फ़ोन किया, फ़ोन बंद था। वह उसके घर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। करण गायब हो चुका था। अब निखिल को समझ आया कि जिस दोस्त को वह अपना सहारा समझ रहा था वही उसे धीरे धीरे खाली कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। वकील ने उसे बताया कि उसके व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण कागज एक पुराने समझौते के आधार पर दूसरे व्यक्ति के अधिकार में चले गए थे। निखिल ने कागजों को ध्यान से देखा। उसने हाथ कांपने लगे। वही हस्ताक्षर, वही कागज और उन्हीं कागजों की प्रतिलिपि उसने कभी करण के हाथ में देखी थी। तभी उसे सिया की बात याद आई। अगर मैं अभी सब बता दूं तो तुम मुझ पर भरोसा करोगे? निखिल के भीतर पछतावे की पहली चोट लगी। वह उसी दिन सिया को खोजने निकल पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद उसे पता चला कि सिया अपने पिता के साथ पुराने घर में रह रही है। निखिल वहां पहुंचा तो सिया आंगन में बैठी कपड़े तह कर रही थी। निखिल को देखकर उसके हाथ रुक गए। कुछ क्षण दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। फिर निखिल ने कहा, सिया, मुझे तुमसे बात करनी है। सिया ने कपड़े समेटे। अब क्या बचा है बात करने को? निखिल की आंखें झुक गई। मैं गलत था। सिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। करण ने मुझे धोखा दिया। सिया ने शांत स्वर में पूछा, और तुमने मुझे? निखिल के पास कोई जवाब नहीं था। सिया अंदर गई और वही पुरानी चाबी लेकर लौट आई। उसने चाबी निखिल के हाथ में रख दी। अब इसे खोलो। निखिल ने सामने रखी छोटी लोहे की संदूकची खोली। उसमें कई कागज थे। पहला कागज देखकर निखिल स्तब्ध रह गया। वह उसके पिता के पुराने कर्ज का प्रमाण था। दूसरे कागज में लिखा था कि सिया ने अपनी बचत से वह कर्ज चुकाने में मदद की थी। तीसरे कागज ने निखिल की सांस रोक दी। उसमें करण द्वारा किए गए एक पुराने गलत समझौते का प्रमाण था। सिया ने उसे बहुत पहले ही पहचान लिया था। वह निखिल को बताना चाहती थी, लेकिन करण ने उसे धमकाया था कि अगर उसने जल्दबाजी में सब बताया तो निखिल के पिता पर कानूनी परेशानी आ सकती है। इसलिए सिया चुप रही। वह करण से मिलकर उसके खिलाफ प्रमाण जुटा रही थी और जिन कागजों को निखिल ने सिया के खिलाफ सबूत समझा था वह वास्तव में करण के खिलाफ सबूत थे। निखिल की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? सिया ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि मुझे लगा था तुम मुझ पर भरोसा करोगे। यह सुनकर निखिल का सर झुक गया। उसने सिया से माफ़ी मांगी, लेकिन सिया ने उसे तुरंत स्वीकार नहीं किया। मैंने तुम्हें खोया नहीं था निखिल, तुमने मुझे खोया था। निखिल ने उसकी तरफ देखा। सिया की आवाज़ कांप रही थी। और अब मुझे डर है कि तुम्हें वापस पाकर मैं खुद को फिर न खो दूं। यह बात निखिल के दिल में उतर गई। पहली बार उसे समझ आया कि प्यार सिर्फ किसी को पा लेने का नाम नहीं। कभी कभी प्यार में सामने वाले की चोट का सम्मान करना भी पड़ता है। निखिल ने सिया को दोबारा साथ चलने के लिए नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें मनाने नहीं आया, मैं अपनी गलती सुधारने आया। अगले कई महीनों तक उसने अपने ऊपर लगे कर्ज को चुकाने के लिए मेहनत की। उसने करण के खिलाफ सभी प्रमाण जमा किए। उसने अपने पिता से भी सच स्वीकार किया और अपनी गलती की जिम्मेदारी ले। धीरे धीरे उसका जीवन फिर संवरने लगा। एक दिन उसे करण के बारे में खबर मिली। करण ने कई लोगों को धोखा दिया था और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। निखिल ने वह खबर पढ़ी, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हुई। उसे सिर्फ याद आया वह उसके घर गया। इस बार उसके हाथ में कोई उपहार नहीं था, सिर्फ एक कागज था। सिया ने पूछा, क्या है? निखिल ने कागज उसकी ओर बढ़ाया। मेरे सारे पुराने कर्ज का हिसाब है। अब तुम्हारे परिवार पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिया ने कागज देखा। तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? निखिल मुस्कुराया, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें अपने जीवन में किसी मजबूरी से नहीं चाहता। सिया की आंखें भर आई। और अगर मैं वापस नहीं आई तो? निखिल ने शांत स्वर में कहा, तो भी मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। सिया बहुत देर तक उसे देखती रही। फिर उसने वही पुरानी चाबी उसकी हथेली में रख दी, लेकिन इस बार उसके साथ एक और चाबी भी थी। निखिल ने हैरानी से पूछा, ये किसकी है? सिया हल्का सा मुस्कुराई, उस घर की जिसे हमने कभी साथ बनाने का सपना देखा था। निखिल की आंखों में आंसू आ गए। सिया ने कहा, घर वही बनता है जहां भरोसा बचा रहे। निखिल ने उसका हाथ थाम लिया।
इस बार सिया ने हाथ नहीं हटाया। दोनों जानते थे कि बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। पुराने घाव भी एक दिन में ठीक नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने तय किया कि आगे की जिंदगी पुराने शक के सहारे नहीं जिएंगे। कई साल बाद निखिल अक्सर उस छोटी संदूकची को देखता था। उसे याद आता कि उसने सिया को खोकर अपना लगभग सब कुछ खो दिया था। धन वापस आ सकता है, व्यापार दोबारा खड़ा हो सकता था, घर फिर बनाया जा सकता था, लेकिन विश्वास टूट जाए तो उसे लौटने में वर्षों लग सकते हैं। और शायद इसी वजह से निखिल ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। जिस इंसान को हम सच्चा समझकर अपने पास रखते हैं, उसकी कीमत अक्सर तब समझ आती है जब वह दूर चला जाता है। लेकिन सच्चा प्रेम केवल लौट आने का नाम नहीं, सच्चा प्रेम उस भरोसे को फिर से कमाने का नाम है जिसमें हमने खुद तोड़ा था किसी अपने को खोने से पहले। उसके प्रेम की कीमत समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोग लौट तो आते हैं, लेकिन पहले जैसा भरोसा हमेशा नहीं लौटता।